हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रियलिस्टिक हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको 2B पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने हैं, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। आपको अपने रेफरेंस फ़ोटोग्राफ को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। आपको देखना होगा फ़ोटो में कहाँ लाइट है और कहाँ डार्क है। उसी हिसाब से आपको हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने होंगे लाइट टू डार्क करके। तो अभी मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब हम सेकंड लेयर करेंगे तब हम थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट लेयर हमारी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड लेयर करेंगे। मेरे हाथ में अभी 10B पेंसिल और हम हेयर में अब उन एरिया को ऑप्ट करेंगे जो बिल्कुल डार्क हैं। जैसे ये एरिया बिल्कुल हमारे डार्क रेफरेंस में जैसे आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ डार्क पेंसिल का डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे लाइट प्रेशर के साथ डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह से आपको भी अपने रेफरेंस में देखना है कि कहाँ ज़्यादा डार्क है, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग आपको ब्रश या फिर कॉटन से ही करनी है, क्योंकि ब्लेंडिंग ब्रश और कॉटन से काफ़ी स्मूथ हो जाती है, ब्लेंडिंग स्टम्प से इतना स्मूथ नहीं होता। तो इसी तरह से आपको ब्लेंडिंग कॉटन से या फिर ब्रश से करनी है बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भी कहीं भी ज़्यादा डार्क प्रेशर नहीं देना। अब मैं फिर से 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो एरियाज़ काफ़ी डार्क हैं उन्हें दोबारा से डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद वो थोड़े लाइट हो जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से करना है, ये नहीं कि एक बारी में करके काम फिनिश। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ एक एक स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हेयर में वॉल्यूम आए। ये नहीं कि एक बारी में डार्क कर दिया तो उससे बिल्कुल फ्लैट लगने लगेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एक एक हेयर को बिल्कुल पेशेंस के साथ ड्रॉ करें, तभी आप अपने वर्क से थोड़ा सेटिस्फाई हो पाएंगे। अभी आप अगर बिगनर है तो स्टार्टिंग में आपको अपने आर्ट वर्क को टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाए। हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको टाइम देना भी पड़ेगा। तो इसीलिए बार बार मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आप अपना पेशेंस लेवल इंक्रीज़ करने का ट्राई करें। ट्राई तो क्या, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैं कितने लाइट प्रेशर के साथ बिल्कुल स्मूथली एक एक हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूं। तो इसी तरह से आपको भी करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो वही आपका पेशेंस लेवल की बात आती है इसमें, कि आपका पेशेंस लेवल है ही नहीं, इसीलिए आप जल्दबाजी करके अपने काम को फिनिश करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक चीज़ देखनी है, तभी आप किसी एक आर्ट वर्क को अच्छा और बेहतरीन बना पाएंगे। आपको हाइलाइट्स का भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि हेयर में कहाँ कहाँ हाईलाइट दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही हाईलाइट छोड़ के चलना है। आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हैं टोम्बो मोनोज़िड इरेज़र से, लेकिन मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर हाईलाइट को छोड़कर ही चल रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि हेयर में कहाँ कहाँ लाइट है, तो आपको वहीं वहीं छोड़कर चलना है उसी जगह पर।
मैं आपको हेयर थोड़ा पास से दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एरिया काफ़ी डार्क है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल डार्क प्रेशर के साथ मतलब डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हैं अगर जहाँ पर ज़्यादा डार्क हो तो, मगर जहाँ लाइट है तो वहाँ तो आपको मतलब लाइट ही करना पड़ेगा, बिल्कुल लेयर बाय लेयर। तो ये एरिया काफ़ी डार्क था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज़ किया है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं अगर ज़्यादा जहाँ डार्क हो तो, लेकिन अदरवाइज़ जहाँ लाइट है तो वहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लेयर बाय लेयर ही काम करना पड़ेगा वहाँ पर आपको। अब हम लास्ट डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। अब ये हम थोड़ा फिनिशिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डार्क हो, जहाँ जहाँ थोड़ा लाइट है। अब हम उन एरियाज़ को देखेंगे कि कौन सा एरिया लाइट है, कौन सा एरिया डार्क है रेफरेंस के हिसाब से। अगर रेफरेंस के हिसाब से वो ज़्यादा डार्क और लाइट है तो हम उसे अब बैलेंस करेंगे। तो अब भी मैं अपने आर्ट वर्क से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मेरे को अभी थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए अब थोड़ा और इसमें डिटेलिंग करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल रिज़ल्ट की तरफ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।